Morning, dear students. Today I teach you about the second chapter, The Sound of Music, class 9th. साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में पढ़ाते हैं। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में है एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन गिलेनी वो बिना सुने ही मतलब वो कान से मतलब डीफ हैं, बहरी हैं, लेकिन फिर भी वो फीलिंग कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। तो उसके बारे में बताया कि एवलिन लिसन सुनती हैं टू साउंड मीन्स उस आवाज़ को सुनती हैं विदाउट हियरिंग इट, बिना ऐसे सुने ही। बिफोर यू रीड God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। कि भगवान उसकी सुनने की शक्ति को ले चुका है, लेकिन फिर भी उसे वापस कुछ असाधारण दे चुका है। What we hear, she feels। What means जो कुछ we hear हम सुनते हैं, she feels वह महसूस करती है। far more means अधिक, deeply means गहराई से, than any of us वो हमारे किसी की अपेक्षा वह गहराई से अत्यधिक महसूस करती है। जो कुछ हम सुनते हैं, लेकिन वह अत्यधिक गहराई से हमारी अपेक्षा महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully। That is why यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। इस निम्न रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ो जो कि शारीरिक अपंगता के विरुद्ध लड़ा था और उसने अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। Rush our crowds jostle for position on the underground train platform। रश अवर क्राउड्स, अत्यधिक भीड़ थी। वो भूमिगत रेल के और प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अत्यधिक भीड़ भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। जॉस्टल आ स्लाइट गर्ल लुकिंग younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। स्लाइट गर्ल, दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर, जो छोटी दिख रही थी, देन हर 17 ईयर, 17 वर्ष की अपेक्षा, यानी 17 वर्ष से भी छोटी दिख रही थी दुबली पतली लड़की। वाज नर्वस, बेचैन थी। येट, फिर भी एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित थी। एज, क्योंकि सी फेल्ट, उसने महसूस किया। वाइब्रेशंस मतलब उसने कंपन को महसूस किया। ऑफ द अप्रोचिंग मीन्स आती हुई ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। दुबली पतली लड़की जो कि 17 साल से भी कम दिख रही थी, वह बेचैन थी, फिर भी उत्तेजित थी, क्योंकि वह आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को उसने महसूस किया था। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। यह उसका जो प्रेस्टिजियस सम्मानित रॉयल एकेडमी, संगीत की जो रॉयल एकेडमी की संस्था का नाम, इंस्टीट्यूट का, जो लंदन में थी, उसमें उसका
प्रथम दिन था और वह काफ़ी डरी हुई थी और वह जो नई किशोरी, टीनेजर मीन्स किशोरी, फ्रेश मीन्स नई कह सकते हैं, जो नई किशोरी थी और जो स्कॉटलैंड से आई हुई नई किशोरी के लिए वह काफ़ी डरावना भी था। डॉन्टिंग मीन्स डरावना, भयभीत भी थी वो। तो यह लंदन की सम्मानित और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका प्रथम दिन था और वह स्कॉटलैंड से आई हुई, स्कॉटिश फॉर्म मतलब स्कॉटलैंड से आई हुई नई किशोरी के लिए काफ़ी डरावना भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन दिस मीन्स एस्पायरिंग, ये तीव्र इच्छा लिए हुए म्यूजिशियन मीन्स संगीतज्ञ बनने की तीव्र इच्छा लिए हुए उसने फेस्ट में सामना किया, विगर मीन्स बड़ी से अधिक बड़ी चैलेंज में चुनौती का। संगीतज्ञ बनने की इच्छा लिए उसने अधिक बड़ी चुनौती का सामना किया देन मोस्ट, अधिकांश लोगों की अपेक्षा। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी। प्रोफाउंडली मीन्स पूरी तरह से ही और डीप मीन्स बहरी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual, और जो एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी वो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे लॉस हो रही थी, छीड़ हो रही थी या कम हो रही थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग देन द 8-year-old Evelyn. Evelyn was waiting to play the पियानो। एवलिन अच्छे हो गया यहाँ से। उसकी माता रिमेम्बर्स मीन्स याद रखती है और नोटिसिंग ध्यान से देखती है, समथिंग मीन्स कुछ। उसकी माता ध्यान से देखते हुए और वह याद रखती है कुछ, वो वाज मीन्स था, रॉन्ग मीन्स गलत, वो गलत था। वह जब 8-year-old, जब 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग, इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए। तो यह उसकी माता के लिए, वह उसकी माँ याद रखती है, ध्यान से कुछ देखती है कि 8 वर्ष की लड़की के साथ कुछ गलत था जब तो वह पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। दे मीन्स उन्होंने कॉल्ड हर नेम, उसके नाम को पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वह हिली भी नहीं। मूव होता विचलित होना, हिलना। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड सेज इसाबेल ग्लेनी। आई मीन्स में सडनली अचानक, रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया, मैंने अचानक महसूस किया कि शी हैडंट हर्ड, की उसने सुना नहीं। सेज मीन्स कहते हैं इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कहती है कि मैंने तुरंत ही महसूस किया कि उसने सुना नहीं। फॉर क्वाइट अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन ने मैनेज किया, व्यवस्था की, टू कंसील, छिपाने की, हर ग्रोनिंग मीन्स बढ़ते हुए डीपनेस, बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड टीचर्स, अध्यापकों से। और कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए यह फॉर क्वाइट ए व्हाइल, कुछ समय के लिए एवलिन ने और अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपाने की मैनेज किया, उन्होंने व्यवस्था की। बट बाई द टाइम शी वाज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिनिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ डीप है शायद। बट लेकिन बाई द टाइम, लेकिन उस समय तक, सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, तो हर मार्क्स से उसके चिन्ह थे, हैड डिटोरेटेड मीन्स वो बिगड़ चुके थे, एंड हर हेड मिनिस्ट्रेस, और उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी उसने मीन्स विनती की,
हर पेरेंट्स उसके माता पिता से टू टेक हर उसे ले जाओ टू अ डीफ मतलब बहरे बच्चों के स्कूल में उसे ले जाओ। उस समय तक वह 11 वर्ष की थी और उसके जो चिन्ह थे वो बिगड़ चुके थे और उसकी मुख्य अध्यापिका ने बहरे बच्चों के स्कूल में उसे ले जाने की उसके माता पिता से विनती की। स्पेशलिस्ट डीफ नहीं था, सॉरी, बहरे बच्चों के स्कूल के लिए नहीं था। स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ के पास उसे ले जाने की विनती की थी। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग was severely impaired as a result of gradual nerve damage। यह तब पता लगा कि और उसके सुनने की जो शक्ति थी वो सीवरली गंभीर रूप से छीड़ हो गई थी। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप ऑफ ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, नर्व मीन्स होता है नस के डैमेज, नस के नर्व मीन्स नस के डैमेज होने की वजह से, खराब होने की वजह से, और नस के खराब होने की वजह से धीरे धीरे परिणाम स्वरूप और गंभीर रूप से ही जो उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो छीड़ हो गई थी। तब ये पता लगा। देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी जाती है दैट की सी शुड बी फिटेड, उसे फिटेड करवा देना चाहिए, लगवा देना चाहिए विद हियरिंग एड्स, उससे श्रवण यंत्र लगवा देना चाहिए, मतलब जो सुनने का यंत्र होता है उसे लगवा देना चाहिए। तब उन्हें ये सलाह दी गई है। एंड सेंट, उसे भेज देना चाहिए टू अ स्कूल, और स्कूल को भेज देना चाहिए फॉर अ डीफ मीन्स बहरे बच्चों के, और बहरे बच्चों के स्कूल के लिए उसे भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक सब कुछ काला दिखाई दिया। सेज इवलिन, इवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ काला दिखाई दिया। बट इवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन हार मानने वाली नहीं थी। कि वह होता है छोड़ देना, त्याग देना, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसने एक सामान्य जीवन से जुड़ने का निश्चय किया। बट परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपनी रुचि को बढ़ाने का, परस्यू का मतलब पीछे चलना अनुसरण करना, लेकिन और संगीत में अपनी रुचि को बढ़ाने का उसने और साधारण जीवन से जुड़ने का निश्चय किया। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए ध्यान से देखा, नोटिस, और तब उसने निश्चय किया कि वह भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन अधिकांश टीचरों ने उसको डिस्करेज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो परकुशनिस्ट मीन्स होता है तालवादक, लेकिन जो तालवादक थे रॉन फॉर्ब्स ने स्पॉटेड, ध्यान से देखा, हर्मिस, उसमें पोटेंशियल, एक विशेष गुण को उसने ध्यान से देखा। जो तालवादक थे रॉन फॉर्ब्स से नेम है, रॉन फॉर्ब्स ने, तो ही बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, और उन्होंने 2 बड़े ड्रमों को ट्यूनिंग करना, बजाना शुरू कर दिया। टू डिफरेंट नोट्स, भिन्न भिन्न स्वरों में, नोट्स का मतलब स्वर है। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स, उन्होंने कहा डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रो योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा कि ट्राई टू सेंस, अनुभूत करो, अनुभव करने की कोशिश करो, इट मिसेस को सम अदर वे, दूसरे तरीके से। सेज इवलिन कहती है कि सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि आई कुड फील, मैं महसूस कर सकूंगी, द हायर ड्रम, जो ऊंचे वाले ड्रम को मैं महसूस कर सकूंगी, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर से, एंड द लोअर, और नीचे वाला जो ड्रम है, जो ढोल है, ड्रम, वन मी सेक फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे से उसे महसूस कर सकूंगी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो रॉन फॉर्ब्स अभी नाम आया था, रॉन फॉर्ब्स, तो उनकी फॉर्ब्स नाम ही है। फॉर्ब्स ने दोबारा से इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून, शीघ्र ही, इवलिन ने डिस्कवर्ड मीन्स खोज की,
ऑन सी तुरंत खोज की, दैट की सी वुड सेंस वह अनुभूत कर सकेगी सर्टेन मीन्स निश्चित नोट्स में स्वरों को, इन डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न पार्ट्स मीन्स भागों से ऑफ हर बॉडी, और अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से, और वह निश्चित स्वरों को अनुभूत कर सकेगी या उसका अनुभव कर सकेगी। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, और मैं अपने मस्तिष्क को माइंड को खोलना सीख चुकी थी, एंड नो बॉडी टू एंड बॉडी और शरीर को, टू साउंड्स मीन्स जो ध्वनि है आवाज़ है, एंड वाइब्रेशन और जो कंपन, ध्वनि और आवाज़ को शरीर के शरीर और मस्तिष्क, अपने शरीर और मस्तिष्क को खोलना में सीख चुकी थी। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और द रेस्ट जो शेष था, वाज डिटर्मिनेशन वो दृढ़ निश्चय था, एंड हार्ड वर्क और कठिन कार्य था, और कठिन कार्य था, कठिन कार्य था। अच्छा यहाँ थोड़ा सा वो हो गया, ऊपर कर दो, यहाँ से रह गया था। आई हैड लर्नड मैं सीख चुका था, टू ओपन माई माइंड अपने मस्तिष्क को खोलना, एंड बॉडी शरीर को खोलना, टू साउंड्स आवाज़ के लिए, एंड वाइब्रेशन कंपन के लिए, मैं कंपन आवाज़ के लिए अपने शरीर को खोलना सीख चुका था। द रेस्ट में शेष वाज में था सीयर डिटर्मिनेशन वो दृढ़ निश्चय था, एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम था। यह जो शेष था वो दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का ही परिणाम था। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।